हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रेनिंग वर्ल्ड। माय नेम इज आकाश पाठक और हमारा आज का टॉपिक है रिज्यूमे राइटिंग। आज के टॉपिक में हम लोग जो चीजें डिस्कस करने वाले हैं, लाइक अपना रिज्यूमे कैसे बनाएं, कौन कौन सी चीजें हमें अपने रिज्यूमे में ऐड करनी है, कौन सी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, किस तरीके से हम लोग अपना रिज्यूमे जो है वो ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, रिज्यूमे का इंपॉर्टेंस क्या है, प्लस रिज्यूमे बेसिकली होता क्या है। इसके अलावा हम लोग एक सैंपल रिज्यूमे जो है वो भी एक आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपके सामने एक क्लियर पिक्चर जो है वो बनकर आ जाए। आइए दोस्तों, चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जो कि है रिज्यूमे राइटिंग। हमारा आज का टॉपिक है रिज्यूमे राइटिंग। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि रिज्यूमे क्या है। तो व्हाट इज अ रिज्यूमे? तो रिज्यूमे इट इज जो है ये आपके एकेडमिक्स और आपकी वर्क हिस्ट्री का एक समरी है। ज्यादातर लोग जो हैं वो रिज्यूमे का यही मतलब मानते हैं, लेकिन ये मतलब जो है ये रिज्यूमे का नहीं है। तो रिज्यूमे का एक्चुअल मीनिंग क्या है? सो रिज्यूमे इज अ ट्रू डिपिक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी, योर बैकग्राउंड, योर कैपेबिलिटीज, योर अकम्प्लिशमेंट्स, हाउ ऑर्गेनाइज्ड यू आर एंड योर सेंस ऑफ क्वालिटी। तो ये सारी की सारी चीजें जो मिलकर जो है, जो आपकी पर्सनालिटी हो गई, बैकग्राउंड हो गया, कैपेबिलिटीज हो गई, अकम्प्लिशमेंट्स हो गया, या आप कितने ऑर्गेनाइज हैं, या सेंस ऑफ क्वालिटी कितनी अच्छी है आपकी, तो ये सारी की सारी चीजें मिलकर जो है ये एक रिज्यूमे बनाती हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो रिज्यूमे जो है ये एक एडवर्टाइजमेंट है आपके लिए, जो कि आपको एक एम्प्लॉयर के सामने खुद को प्रेजेंट करने में आपकी मदद करता है। अब हमें रिज्यूमे क्यों चाहिए, रिज्यूमे की जरूरत क्या है हम लोगों को? तो सबसे पहले रिज्यूमे जो है ये एक इंटरव्यू जनरेट करने में आपकी मदद करता है। यहाँ पर मैं एक इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, जॉब की नहीं। सेकंड, ये एक एम्प्लॉयर के नजर में आपकी एबिलिटीज के प्रति एक इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट करता है। देन ये आपके बारे में कुछ रेलिवेंट फैक्ट्स जो हैं उनको हाईलाइट करता है। उसके अलावा ये एक पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन जो है, जो कि पहले 10 से 20 सेकंड में चाहिए होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए, तो ये पहला पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन जो है ये आपके लिए क्रिएट करता है। जितना अच्छा रिज्यूमे बना होगा उतना ही बढ़िया इंप्रेशन जो है वो आपका क्रिएट होगा। उसके अलावा ये एम्प्लॉयर के माइंड में जो है ये आपको बिठा देता है, और ये एक वजह बन सकता है किसी भी इंटरव्यूअर के लिए आपको हायर करने की। एक रिज्यूमे जो है ये आपको इंटरव्यू जो है वो जनरेट करके देता है, और एक इंटरव्यू जो है ये आपको जॉब दिलाने का काम करता है। अब रिज्यूमे जरूरी क्यों है, रिज्यूमे इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो एक पर्सन को सिर्फ रिज्यूमे नहीं बल्कि अटेंशन ग्रैबिंग रिज्यूमे जो है चाहिए। उसके अलावा एक एम्प्लॉयर और आपके बीच में फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन का काम करता है, इस वजह से भी रिज्यूमे का इंपॉर्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके अलावा एक हायरिंग मैनेजर जो है वो मिनिमम 15 से 20 सेकंड जो है वो एक रिज्यूमे के ऊपर जो है वो देता है, लेकिन वो 15 से 20 सेकंड भी वो तभी देगा अगर आपका रिज्यूमे जो है वो बहुत अच्छा बना हुआ है या अटेंशन ग्रैबिंग है। देन एक जितना क्लियर और क्रिस्प रिज्यूमे होगा उतने ही ज्यादा चांसेस आपके लिए बढ़ जाएंगे एक इंटरव्यू में बैठने के लिए। तो अब रिज्यूमे में कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं, कौन कौन सी चीजें जो हैं वो एक रिज्यूमे में शामिल होती हैं या हमें शामिल करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज आ जाती है इसमें हेडिंग, इसमें आपका नाम, आपका एड्रेस आ जाएगा। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव, जो कि आपका जॉब ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो कि आपको ये बताएगा कि जो कि एम्प्लॉयर के सामने ये रखेगा कि आप किस तरीके के कैंडिडेट हैं, आपका लाइफ में गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। देन प्रोफाइल समरी, जहां पर आप अपनी प्रोफाइल के बारे में, अपने स्किल्स के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आप फ्रेशर हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, किस किस कंपनी में आपने काम किया। देन आपका स्टडीज क्या है, एजुकेशन क्या है। आपके एकेडमिक्स की बात जो है वो एजुकेशन में हो जाएगी। उसके अलावा आपकी स्किल्स क्या है, आपकी एबिलिटीज क्या है। देन आपने क्या क्या चीजें अचीव की हैं ड्यूरिंग योर टेन्योर ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल, आपके कॉलेज के टेन्योर में, या आपकी वर्क हिस्ट्री के दौरान।
आपने क्या क्या चीजें अचीव की हैं, और उसके अलावा कुछ और चीजें जो कि आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, जैसे आपकी हॉबीज हो गई, आपके इंटरेस्ट हो गए। सो ये सारी की सारी चीजें जो है ये आपके एक रिज्यूमे में आपके कंपोनेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं। अब एक रिज्यूमे बनाने के लिए कुछ एक खास टिप्स जो हैं, जो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि किन-किन चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डूज़ एंड डोंट्स की। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डूज़ की। तो सबसे पहले तो जब भी हम लोग कोई रिज्यूमे बना रहे हैं, तो हमें ये एक टारगेट लेकर जो है वो अपना रिज्यूमे जो है वो डिज़ाइन करना है। एक टारगेट अपने दिमाग में रखकर अपना रिज्यूमे जो है वो बनाना है। उस रिज्यूमे के लिए आपको एप्रोप्रिएट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपने जो आप क्या चाहते हैं उस रिज्यूमे से। आप किस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, तो आप कैसी जॉब चाहते हैं? तो जो भी आप बात कर रहे हैं, आपको उसमें बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट होना पड़ेगा। देन आपको अपनी स्ट्रेंथ्स जो हैं, आपको हाइलाइट करनी है। उसके अलावा कोशिश कीजिए जितना छोटा और सिंपल रिज्यूमे आप बनाएँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उतना ही ईज़ी एक एम्प्लॉयर के लिए रहेगा या उतना ही ईज़ी जो है एक हायरिंग मैनेजर के लिए रहेगा उस रिज्यूमे को समझना। अगर आपने कहीं पर काम किया हुआ है, अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयी है, तो मेक श्योर जो आपकी एम्प्लॉयमेंट डेट्स हैं, प्लस आपके जो डेज़िग्नेशंस हैं, वो बिल्कुल सही हों। उनमें किसी तरह की भी कोई गलती ना हो। उसके अलावा ग्रामर और टाइपिंग मिस्टेक्स का ध्यान ज़रूर रखिएगा, बिकॉज़ ये चीज़ें जो हैं एक रिज़्यूमे के ऊपर बहुत इम्पैक्ट जो है वो बहुत डालती हैं। देन कोशिश कीजिए कि एक रिज़्यूमे जो है आपका एक बेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो क्रिएट करे। अब कौन-कौन सी चीज़ें हमें एक रिज़्यूमे बनाने के दौरान नहीं करनी है? सबसे पहले अपने रिज़्यूमे बनाते समय बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि रिज़्यूमे के ऊपर जो है वो या तो रिज़्यूमे या सीवी या करिकुलम विटाए कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं लिखना है। दैट इज़ रियली रियली नॉन प्रोफेशनल। ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। तो रिज़्यूमे के ऊपर कभी भी रिज़्यूमे या सीवी या करिकुलम विटाए इस तरीके का कुछ भी मत लिखिए। आपको रिज़्यूमे जब भी स्टार्ट करना है अपने नाम से स्टार्ट करना है। सेकंड, किसी भी तरह के फैंसी फ़ॉन्ट्स जो हैं, वो इसमें यूज़ मत कीजिए। आप जो भी फ़ॉन्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल होने चाहिए। देन उसके अलावा कोशिश कीजिए कि अगर आप फ्रेशर हैं, तो आपका रिज़्यूमे 1 पेज से ज़्यादा ना हो। देन आपको रिज़्यूमे में कभी भी पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं, वो यूज़ नहीं करने, जैसे कि आई, माय, मी, मायसेल्फ। ये भी एक गलत इम्पैक्ट जो है, वो एक एम्प्लॉयर की नज़र में आपका क्रिएट करता है। देन कभी भी कलरफुल पेपर यूज़ मत कीजिएगा, आपको ए4 साइज़ व्हाइट शीट ही जो है वो यूज़ करनी है। देन उसके अलावा अपनी सैलरी और सैलरी एक्सपेक्टेशंस के बारे में कभी भी अपने रिज़्यूमे में इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। ये सीधे-सीधे आपका रिज़्यूमे जो है वो रिजेक्शन में चला जाएगा। देन अपने रिज़्यूमे में कभी भी किसी तरह का कोई फेक इन्फॉर्मेशन या किसी भी तरह का झूठ जो है वो मत लिखिए। क्योंकि कल को अगर बैकग्राउंड चेक होगा तो उसमें वो चीज़ पकड़ी जाएगी, एंड देन अगेन अगर आपको कल को वो जॉब मिल भी गई, तो आपकी जॉब जो है वो जा सकती है। सो मेक श्योर जो भी आप रिज़्यूमे में लिख रहे हैं वो आपका बिल्कुल ट्रू इन्फॉर्मेशन हो। सो अभी आपके सामने मैं एक सैंपल रिज़्यूमे जो है मैं प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। ये रिज़्यूमे आप देखिए और समझिए कि कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं आपके लिए एक रिज़्यूमे में ज़रूरी हैं, और प्लस आपको एक ग्लिम्प्स मिल जाएगा कि एक रिज़्यूमे जो है वो कैसा होना चाहिए। सो जैसे कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मैं अपने रिज़्यूमे की, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जहाँ पर हेडिंग की बात आई है, तो सबसे पहले मेरा नाम ऊपर आ गया। देन उसके बाद मेरा एड्रेस हो गया, ईमेल आईडी हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर्स हो गए। देन उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है दैट इज़ माय ऑब्जेक्टिव। तो जहाँ पर मैंने अपने हिसाब से मैंने अपना एक जॉब ऑब्जेक्टिव जो है वो दिया हुआ है। आपका जॉब ऑब्जेक्टिव जो है वो बिल्कुल अलग होगा। सो आपको अपना ऑब्जेक्टिव अपने दिमाग में रखकर सोचना है। देन उसके अलावा आपके पर्सनैलिटी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? जैसे मैंने यहाँ पर मैंने मेंशन एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने मेंशन किया हुआ है कि गोल ओरिएंटेड। देन उसके अलावा फुली कमिटेड टू एवरी वर्क आई डू। तो आपके अपने पर्सनैलिटी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? तो आप वो इसमें मेंशन कर सकते हैं। देन उसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज क्या है मेरी? तो जैसे बेसिक्स हो गए,
MS DOS हो गया, ऑफिस हो गया, इंटरनेट हो गया। देन उसके अलावा किसी तरह की आपने कोई डिप्लोमा पर्टिकुलर किया हुआ है तो वो डिप्लोमा जो है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। देन एक्सपीरियंस में अगर तो आप फ्रेशर हैं तो आप तो एक्सपीरियंस में सिंपली आ जाएगा कि फ्रेशर। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो जो काम आपने लास्ट किया है, जो भी आपकी लास्ट जॉब थी, आप वहां से शुरू करेंगे। देन उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप नीचे की तरफ जाएंगे। मींस आपकी जो सबसे आखिरी जॉब है वो सबसे पहले आएगी, जो आप अभी कर रहे हैं वो सबसे पहले आएगा, और जो जॉब आपने पहले की थी वो लास्ट में आएगी। देन अचीवमेंट्स अगर आपकी कोई है, जैसे आपको कोई अवार्ड मिला, कोई रिकॉग्निशन मिला, तो वो अचीवमेंट्स जो है वो आप इसमें मेंशन कीजिए। देन उसके अलावा आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। हॉबीज जो हैं वो आपकी क्या क्या हैं, सो आप हॉबीज इसमें मेंशन कर सकते हैं। देन पर्सनल डिटेल्स उसके अलावा आपके पास आ जाएंगे। नाउ अब इसमें आपने नोटिस किया होगा कि पर्सनल डिटेल्स में मैंने कॉन्टेक्ट नंबर जो है मैंने दोबारा दे रखा है। तो वो इसलिए दे रखा है बिकॉज सबसे ऊपर जो है हेडिंग में जो आपका कॉन्टेक्ट आएगा वो कॉन्टेक्ट जो है वो आपका अपना होगा, लेकिन दूसरी बार देने का मकसद क्या है कि सो दैट कि कल को अगर आप ऊपर अगर मिस कर भी जाते हैं तो नीचे आपका एक जगह कॉन्टेक्ट नंबर जरूर आएगा। प्लस आप इसको अल्टरनेट नंबर की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। देन उसके अलावा आपका डेट, आपका प्लेस एंड आपका नाम जहां पर आप अपने सिग्नेचर करेंगे। प्लेस के लिए आपको एक चीज और बता देता हूं कि जहां जब प्लेस की बात करेंगे तो ये दैट इज प्लेस ऑफ इंटरव्यू। ये आपका ये प्लेस ऑफ रेजिडेंस नहीं है। जिस जगह पर आप इंटरव्यू देने गए हैं ये आप उस जगह का है। फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरव्यू अगर दिल्ली में हो रहा है तो प्लेस में आ जाएगा न्यू दिल्ली। अगर अमृतसर में हो रहा है तो प्लेस में आ जाएगा अमृतसर। सो इस तरीके से आप अपना रिज्यूमे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। याद रखिए कि एक रिज्यूमे जो है ये एक सिंपल मार्केटिंग ब्रोशर है आपके लिए। जितना ये था हमारा आज का टॉपिक, रिज्यूमे राइटिंग। आई होप रिज्यूमे को लेकर जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे वो सबके सब क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर किसी तरह का डाउट अगर आपका रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें बता सकते हैं। हम आपका वो डाउट जो है अपनी अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइए। इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए हम आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर जाकर जो है वो क्लिक कीजिए। मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।